दहशतगर्दी का इल्जाम झेल रहे नागरिकता संशोधन कानून के विरोधी आंदोलनकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता। दिल्ली पुलिस द्वारा 18 छात्रों और आंदोलनकारियों की दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तारी के 2 साल 2022 में पूरे हुए। भारतीय संसद ने जो नागरिकता संशोधन कानून के जरिए नागरिकता के कानून में तब्दीली की, ये 18 लोग इसके विरोध आंदोलन में शामिल थे। विरोध इसलिए हुए कि ये साफ था कि नए कानून के जरिए मुसलमानों को उनकी शहरियत के अधिकारों से वंचित किया जाएगा। ये पूरे मुल्क में उठ खड़े हुए ताकतवर आंदोलन का हिस्सा थे। इनमें से 12 आज तक जेल में ही हैं। उनकी एकजुटता में पूरी दुनिया ने समूहों और व्यक्तियों ने उनके प्रति समर्थन जतलाया। मुझे यह बात खासकर तकलीफदेह लगती है कि इन मामलों में जिन्हें जमानत देने से इनकार किया गया है वे सब मुसलमान हैं। मुझे मालूम है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अपने इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कि ये विरोध प्रदर्शन भारत में दहशतगर्दी फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है। हम पूरी दुनिया में ही आतंकवाद विरोधी कानूनों को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए और उन्हें खामोश करने के लिए और साथ ही उनकी जायज़ मानवाधिकार संबंधी गतिविधियों की साख खत्म करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते देख रहे हैं। मैं न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के बल्कि दक्षिणी अफ्रीका और पूरे अफ्रीका के हजारों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से बोल रहा हूँ। भारत में जो भी हो रहा है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और इसके लिए कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम घर घर तक पहुंच जाएं, हम सब जी जान से काम करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को नेल्सन मंडेला, वॉल्टर सिसुलू और उन सारे बहादुरों के नाम मालूम थे जो खड़े हुए और लड़े। हमें मालूम है कि इस एकजुटता ने ही उनके नामों को जिंदा रखा और इस बात ने उन्हें जिंदा रखा। जो अभी भारत में हो रहा है उससे हमें नस्ल भेद के वक्त के दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी होता था उसकी याद आती है। आंदोलनकारियों पर जुल्म, उनसे बदला लेने के लिए उन्हें सजा देना, इस सब को खत्म होना ही चाहिए। दक्षिण एशिया में जिस वक्त इतना दमन हो, मानवाधिकारों का इतना हनन, कानून के राज की इस कदर धज्जी उड़ रही हो, उस वक्त इन छात्रों आंदोलनकारियों ने अपना विरोध जतलाकर जबरदस्त हिम्मत और बहादुरी दिखाई है। उसकी हमें दाद देनी होगी। भारत की जेलों में बंद इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की फौरन और बिना शर्त रिहाई की हम मांग करते हैं। इसके लिए पूरी दुनिया में उठ रही आवाज़ों में हम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। 2019 के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उसूली स्टैंड लेने के लिए हम जेल में डाले गए आंदोलनकारियों को मुबारकबाद देते हैं। अपनी पहचान तय करने के लिए फासिस्ट दिमाग में हमेशा एक दूसरा होता है जिससे नफरत की जानी है और जिसे शैतान बतलाया जाना है। हिंदुत्व के प्रचारकों के लिए ये दूसरे मुसलमान हैं। नागरिकता संशोधन कानून इस बड़ी योजना का एक हिस्सा है। इसी वजह से 2019 के दिसंबर और 2020 की फरवरी के बीच आंदोलनकारियों का इतना भयानक दमन किया गया।
आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का फैसला विरोधियों को खामोश करने की कोशिश है। हमें यह निश्चित करना है कि इस तरह जिनकी जुबान बंद की गई है उनकी आवाज़ दूर तक सुनी जाए। भारतीय मीडिया पोर्टल द क्विंट की फिल्म दिल्ली राइट्स केस द अननोन फेसेस बिहाइंड बार्स अंडर यूएपी है। दुनिया भर में अप्रवासी भारतीयों के समूहों और दूसरों के द्वारा दिखलाई गई। यह बड़ी शर्म की बात है कि इतने ज़्यादा छात्र और मानवाधिकार कार्यकर्ता अभी भी जेल में हैं, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए जो खुद ही हमेशा प्रतिरोधों में शामिल होते रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हम इन 12 लोगों के बारे में जानें जिनकी जिंदगी पलक झपकते ही उलट पलट हो गई। इन कैदियों को हम अपना लें, उनके मामलों को समझें, उनकी पहचान बनाएं और अमेरिकी व्यवस्था में जो भी साधन है उनके सहारे ज़्यादा लोगों तक उनकी आवाज़ ले जाएं। हमें गैर कानूनी तरीके से फंसाए और गिरफ्तार किए गए लोगों को वापस उनके घर और उनके लोगों तक ले जाने के लिए दबाव डालना पड़ेगा। अगर गांधी आज जिंदा होते और हमारे साथ होते तो वो इन गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ खड़े होते, या उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों का साथ दिया होता। ये 18 बहादुर नौजवान और दूसरे लोग 2019 के आखिर में खड़े हुए शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल थे। हम में से कई लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हम दिल्ली में होते तो अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए जेल में होते। फिल्म के बाद सुझाव आए कि हमें नियमित तौर पर ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए और भारत में मानवाधिकार की फिक्र करने वालों का समाज बनाना चाहिए।